बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जब से ईरान के एटमी असासों के ऊपर हमला हुआ है उस वक्त से एक सवाल हर तरफ गर्दिश कर रहा है कि पाकिस्तान की बारी कब आएगी। क्यों? क्योंकि आपने इराक़ का एटमी हथियार तबाह किए, बेसिकली बल्कि आप उससे भी पहले चले जाएं, आपने 1960 के अंदर इसराइल ने मिस्र की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उनको बर्बाद किया। 1981 में इराक़ की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह किया गया। 2007 में सीरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर हमला किया गया और अब 2025 में ईरान के जो एटमी असासे थे उनके ऊपर अटैक किया गया। लेकिन ये क्या वजह है कि पाकिस्तान जो कि एक इस्लामी मुल्क है जिसके एटम बम को इस्लामिक बम कहा जाता है, उसने एटम बम बना भी लिया। और ना सिर्फ एटम बम बनाया बल्कि 1998 में आज से 27 साल पहले उसके तजर्बात किए और अभी तक पाकिस्तान के पास तकरीबन 200 के करीब जो एटमी बम हैं वो मौजूद हैं। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान के एटमी असासों को तबाह करने की कोशिश नहीं की गई? यकीनी तौर पे की गई, लेकिन अब दोबारा से यह मामला शुरू हो गया है। जो मगरबी थिंक टैंक हैं उन्होंने फौरी तौर पे अब इसके ऊपर बोलना शुरू कर दिया है कि अब ईरान के बाद इसराइल जो है वो पाकिस्तान के एटमी असासों को तबाह करेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके ऊपर मैं आपको अभी एक कहानी सुनाऊंगा। जब इस्राएली तैयारे भारत के एयर बेस के ऊपर खड़े हुए थे पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए, कैसे एक मिनट के अंदर गेम बदल दी गई। लेकिन बात यह है कि इस वक्त हर तरफ से ये आवाज़ें आ रही हैं, डिबेट हो रही है कि पाकिस्तान ईरान से ज़्यादा इसराइल के लिए ख़तरनाक है। और आमतौर पे डिबेटें करवाई इसलिए जाती हैं ताकि लोगों का माइंड चेंज किया जाए, पब्लिक ओपिनियन को बदला जाए। अब हुआ क्या देखें, 1980 के अंदर जब इराक़ के एटमी असासों के ऊपर हमला किया गया तो एक प्लान बनाया गया कि इसराइली F-15 और F-16 तैयारे भारत के एयर बेसिस से उड़ेंगे और वहाँ से उड़ने के बाद वो कहूटा के ऊपर अटैक करेंगे जहाँ पे पाकिस्तान की मुबैना तौर पे सेंट्रीफ्यूजीज़ वहाँ पे मौजूद हैं और वो हमला करने के बाद वापस भारत आएंगे, वहाँ से रिफ्यूल करवा के चले जाएंगे। अब ये मामला है तकरीबन जून का। अब जून के महीने में पाकिस्तान की ISI को ये खबर मिल गई कि भारत के एयर बेसिस के ऊपर इसराइली तैयारे मौजूद हैं जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब उस वक़्त हम ये देख रहे थे कि भुट्टो को इसी चीज़ पर सज़ा मिल चुकी थी कि उसने पाकिस्तान के लिए एक एटम बम बनाया या उसने मगरबी ताकतों की बातें मानने से इनकार कर दिया। अब ये जो खबर मिली ये मिली ज़ियाउल हक को। अब हुआ ये कि जब ये सब कुछ होने जा रहा था और वहाँ पे सारी प्लानिंग हो चुकी थी तो फौरी तौर पे रात के टाइम तकरीबन 12 बजे के करीब शमशाद अहमद जो कि सेक्रेटरी खारजा थे उनको GHQ से DGMO का फ़ोन आया कि जनाब इसराइली तैयारे भारतीय एयरबेस के ऊपर हैं और वो मुबैना तौर पे पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। उसी वक्त सेक्रेटरी खारजा ने फ़ोन मिलाया अपने जो US के एम्बेसडर थे, उनको कहा क्या फौरी तौर पे CNN पे जाएं और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दें। लेकिन उसी दौरान पीछे बैकग्राउंड के अंदर क्या हो रहा था, एक पाकिस्तान के पायलटों ने उस वक़्त ये हलफ ले लिया था कि वन साइड ऑपरेशन करेंगे वो, यानी पाकिस्तान से उड़ेंगे और इसराइल के अंदर इसराइल का डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको तबाह कर देंगे। उसके बाद वापसी का फ्यूल है या नहीं है ये अल्लाह के हवाले है। और ये सारे की सारी प्लानिंग हो चुकी थी और इसके साथ ही भारत को पैगाम पहुंचाया गया कि इसराइल यहाँ पे कुछ अगर करके चला भी गया तो तुम हमारे हमसाए हो, हम तुम्हें शमशान घाट बना देंगे। और उसके बाद हमने ये देखा कि भारत जो है इस सारे के सारे एडवेंचर से भाग गया और उसके साथ फिर इसराइल को भी इस सारे के सारे मामले से निकलना पड़ा। अब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं,
और भी ऐसे बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिसके अंदर ये चीज़ साबित होती है कि पाकिस्तान और इस्राइल दोनों दो सिमतों में चल रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा इस्राइल के मुखालिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर इस्राइल के मुखालिफ काम किया। पाकिस्तान ने हमेशा सफारती महाज के ऊपर इस्राइल की मजम्मत की, ना सिर्फ सफारती महाज पे बल्कि जंगी महाज पे भी। मैं आपको बताता हूँ, ये जून का महीना बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। जून के महीने में ही इराक के एटमी रिएक्टर्स के ऊपर हमला किया गया। जून के महीने में ही ईरान के एटमी असासों के ऊपर हमला किया गया। जून के महीने में ही पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमले करने की प्लानिंग की गई। और अब जून के महीने में ही पाकिस्तान की जो खबरें हैं वो आ रही हैं, और जून के महीने में ही 1967 जो वॉर थी अरब इसराइल वो शुरू हुई। अब 6 महीने पहले नवंबर के महीने में पाकिस्तान के पायलट्स का एक दस्ता जो है वो रॉयल जॉर्डन एयरफोर्स की ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ पे मौजूद था कि जंग शुरू हो गई। अब पाकिस्तान ने उन पायलट्स को सिर्फ और सिर्फ दिफा की इजाज़त दी, अटैक की इजाज़त नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ दिफा की इजाज़त दी कि आप अपना दिफा कर सकते हैं। अब हुआ ये कि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट सरवर शाद जो हैं वो वहाँ पे ये सारे मामलात को देख रहे थे, और उन्होंने उस वक़्त फ़ैसला किया जब पाकिस्तान के लोग वहाँ पे ज़ख्मी होकर हस्पतालों में पहुँच गए। अब ऐसे में फ़्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल आज़म, इस शेर ने 3 इस्राएली जहाज़ गिराए। एक इस्राइल का बम्बार त्यारा आ रहा था जॉर्डन के एयरबेस को तबाह करने के लिए। सैफुल आज़म ने उस त्यारे को तबाह कर दिया और जॉर्डन के जो एयरबेस है उसको बड़ी तबाही से बचा लिया। अगले ही दिन सैफुल आज़म को इराक भेज दिया गया, और इराक के अंदर सैफुल आज़म ने इस्राइल के 2 जंगी त्यारों को गिरा दिया, और वो भी डसाल्ट का मिराज था और वो डसाल्ट का मेस्टर्स था। अब और ये उड़ाए किससे? हॉकर हंटर जहाज़ था। देखें, जो इस्राइल ने जंगें जीती हैं वो जदीद तरीन अमरीकी असले और जदीद तरीन जंगी हिकमतें अमलियों की बुनियाद पर जीती हैं, जबकि अरबों के पास सारे का सारा पुराना रूसी असला था और स्ट्रेटजीज़ भी पुरानी थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान ना तो लिबनान है, पाकिस्तान ना तो इराक है, पाकिस्तान ना ही गज़ा है, और पाकिस्तान ना ही ईरान है। पाकिस्तान है। आपको पता है कि सैकड़ों लोगों की टीम, इस्राएली टीम इंडिया आई थी, और उन्होंने वहाँ से उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में हर तरह की मदद की। लेकिन पाकिस्तान ने पहले दिन 87 और 1 घंटे के अंदर 25 ड्रोन तबाह किए। वो ड्रोन जिन्होंने ईरान के अंदर कामयाब ऑपरेशन किए, पाकिस्तान ने 1 घंटे के अंदर उन सबको उड़ा दिया। तो ये इस वक्त सारी की सारी हिकमत अमली चल रही है, और बेशक पाकिस्तान इस वक्त 13वें नंबर पर है, लेकिन उसने दुनिया की 4थी बड़ी फ़ौज को हराया है। इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, प्लानिंग की जा रही है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी पाकिस्तान के ऊपर बुरा वक्त आया और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की आलमी ताकतों ने फैसला किया, सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी तौर पे सियासी, मजहबी और दीगर इंतशार फैलाया जाएगा, कौम को तकसीम किया जाएगा। पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, अगर चीन है तो उसको ताइवान के अंदर उलझाया जाएगा, अगर कोई और मुल्क है तो उसे कहीं और उलझाया जाएगा। जिस तरह यहाँ पे हमने देखा कि ईरान से पहले एक तरफ चीन को टैरिफ में फंसा दिया गया, दूसरी तरफ रशिया को यूक्रेन में फंसा दिया गया, और जहाँ पे उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। और इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि भारत जो है वो हमारा अज़ली दुश्मन है। वो हमेशा से ही इसराइल को इस चीज़ के लिए सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसराइल तो बचे ना बचे, लेकिन भारत भी बचेगा नहीं। इसलिए मेरा भारत को मशवरा है कि हम हमसाए हैं, हमने हमेशा साथ रहना है। किसी और के अज़ाइम का शिकार हो के अपना गुलिस्तान मत उजाड़ दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।